हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 116 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 115 तक के सभी प्रश्न को हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 116 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 116 का प्रश्न लिख लिया है। जो भी फ्रेंड्स शेष प्रश्न है वो अगले पेज पर है, ठीक है। तो चलिए फिर इन तीनों को हल करेंगे। बोला गया है मैं सोता रहा हूँ, तो मैं का फ्रेंड्स आई, अता रहा हूँ, ती रही हूँ जब लगता है, तो इसमें फ्रेंड्स हम हैज बिन का प्रयोग करते हैं, पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ पर लिखेंगे आई। यहाँ पर फ्रेंड्स आई के साथ हैज लगेगा कि हैव, तो आप कहेंगे हैव, तो लिखिएगा आई हैव बीन। सोना का मीनिंग स्लीप, रहा है रही है तो आई एन जी यानी भी फोर लगेगा, तो हो जाएगा आई हैव बीन स्लीपिंग। मैं नहीं सोता रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखेंगे आई हैव। यहाँ पर हैव बीन नोट नहीं, आई हैव के बाद नोट, उसके बाद में लिखिएगा बीन, तो आई हैव नोट बीन, और इसके बाद हो जाएगा स्लीपिंग, SLEEPING। ठीक है यहाँ तक। चलिए फिर क्या मैं सोता रहा हूँ, तो हैव को फ्रेंड्स इस बार आगे कर देंगे, और उसके बाद में आई, और फिर उसके बाद लिखिएगा बीन, तो हैव आई बीन स्लीपिंग, और उसके बाद में यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, सब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए फ्रेंड्स, आ चुके हैं अगले पेज पर। बोला गया है हम लोग खेलते रहे हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर बी हैव, बी के साथ हैव लगेगा तो बी हैव बीन। और खेलना है तो खेलना का क्या हो जाएगा प्ले, और प्ले के साथ आई एन जी लग जाएगा तो हो जाएगा प्लेइंग, बी हैव बीन प्लेइंग। कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया हम लोग नहीं खेलते रहे हैं, तो हो जाएगा बी हैव नोट बीन, और फिर उसके बाद लिख दीजिएगा प्लेइंग। आगे बढ़ेंगे। फिर क्या हम लोग खेलते रहेंगे, तो इस बार हैव को आगे कर देंगे, हैव बी बीन प्लेइंग, इस बार क्वेश्चन मार्क दे देंगे। चलिए फिर तुम पढ़ते रहे हो, तो हो जाएगा यू हैव बीन रीडिंग। अगला है तुम नहीं पढ़ते रहे हो, तो हो जाएगा यू हैव नोट बीन, और उसके बाद में रीडिंग। अगला है क्या तुम पढ़ते रहे हो, तो हैव को इस बार आगे कर देंगे, यू बीन, और फिर उसके बाद हो जाएगा रीडिंग क्वेश्चन मार्क। अगला है फ्रेंड्स आप कोशिश करते रहे हैं, तो हो जाएगा यू हैव बीन, कोशिश करना का मीनिंग ट्राई, रहा है रही है तो आई एन जी, तो यू हैव बीन ट्राइंग। अगला है आप कोशिश नहीं करते रहे हैं, तो हो जाएगा यू हैव नोट बीन, और उसके बाद में हो जाएगा ट्राइंग। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर क्या आप कोशिश करते रहे हैं, तो हैव को आगे लिख देंगे, यू बीन ट्राइंग, TRYING, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, ठीक है। अगला है वह गाती रही है, तो हो जाएगा सी इज, गाना है तो SINGINING, सिंग में फ्रेंड्स ING लगा देंगे तो हो जाएगा हमारा सिंगिंग, ठीक है। चलिए अगला है वह नहीं गाती रही है, तो हो जाएगा सी इज नोट सिंगिंग। क्लियर है। अगला है क्या वह गाती रही है, तो यहाँ पर लिख देंगे। ये फ्रेंड्स अब यहाँ पर देखेंगे एक बहुत बड़ी में यहाँ पर मिस्टेक हो चुकी है। और फ्रेंड्स मिस्टेक क्या है, तो यहाँ पर हैव तो सही लगा रहे थे, लेकिन सी के जगह पर यहाँ पर हैज लगाना था, लेकिन हमने यहाँ पर इज लगा दिया है। तो ये तो हो जाएगा वह गा रही है, लेकिन है वह गाती रही है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बस आपको इसको सुधार लेना है, सी हैज बीन सिंगिंग। फिर यहाँ पर हो जाएगा सी हैज नॉट बीन सिंगिंग। कैसे, तो फ्रेंड्स अभी वक्त रहते यहाँ पर याद आ गया, नहीं तो आप सभी लोग यहाँ पर कमेंट करते कि सर आपने यहाँ पर गलत पढ़ाया है। चलिए कभी कभी फ्रेंड्स हो जाता है ऐसा। अगला है क्या वह गाती रही है, तब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले तो यहाँ पर सी लगेगा, तो लेकिन यहाँ पर सी के साथ हैज लगेगा, तो पहले यहाँ पर लिख देंगे हैज सी बीन सिंगिंग, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तभी तो हम कहें कि ये सभी यहाँ पर ट्रांसलेशन इतना बड़ा बड़ा बन रहा है, ये इतना छोटा में ही कैसे बन गया। चलिए कोई बात नहीं। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर वे लोग इंतजार करते रहे हैं, तो हो जाएगा दे हैव बीन वेटिंग, WAITING, ठीक है। उसके बाद देखेंगे वे लोग इंतजार नहीं करते रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे दे हैव नोट बीन वेटिंग, WAITING। चले फ्रेंड्स चलते हैं अगले पेज पर। बोला गया है क्या वे लोग इंतजार करते रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हैव दे बीन, इंतजार करना का वेट,
अब ING लगा देंगे तो हैव दे बीन वेटिंग। क्लियर है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 116 का सभी प्रश्न हल कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स 116 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने इन सभी को हल करा दिया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स 117 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा प्रश्न नंबर, यहाँ पर एक्सरसाइज 117, यहाँ पर सभी प्रश्न हमने लिखा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर ट्रांसलेट इनटू हिंदी करना है, यानी कि अंग्रेजी को हिंदी में लिखना है। बोला गया हैव दे बीन वेटिंग, तो आगे फ्रेंड्स अगर हैज है कुछ भी रहे तो क्या लिखेंगे, क्या दे मतलब बे, यहाँ पर वेट मतलब इंतजार करना, हैज बिन है तो रहा है रही है लगेगा, तो लिखेंगे क्या बे लोग इंतजार करते रहे हैं, या फिर लिख देंगे क्या बे इंतजार करते रहे हैं। और यहाँ पर कब क्यों कैसे क्या इस प्रकार से रहे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जरूर से दे देंगे। अगला है द हैव नॉट बीन वेटिंग, ये फ्रेंड्स द नहीं होगा, यहाँ पर प्रश्न में वाई छूट गया है, ठीक है। दे हैव नॉट बीन वेटिंग, तो लिखेंगे बे इंतजार नहीं करते रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर दे हैव बीन वेटिंग, यानी कि बे इंतजार करते रहे हैं। अगला है हैज सी बीन सिंगिंग, यानी कि क्या वह गाती रही है, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। फिर सी हैज नॉट बीन सिंगिंग, लिखेंगे वह नहीं गाती रही है। अगला है सी हैज बीन सिंगिंग, यानी कि वह गाती रही है। अगला देखेंगे, बोला गया हैव यू बीन ट्राइंग, यानी कि क्या आप कोशिश करते रहे हैं, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। अगला है यहाँ पर यू हैव नॉट बीन ट्राइंग, यानी कि आप कोशिश नहीं करते रहे हैं, नहीं करते रहे हैं। अगला है यहाँ पर यू हैव बीन ट्राइंग, यानी कि आप कोशिश करते रहे हैं। अगला यहाँ पर देखेंगे, बोला गया है हैव यू बीन रीडिंग, यानी कि क्या आप पढ़ते रहे हैं, फिर यहाँ भी क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अब शेष प्रश्न अगले पेज पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे हमने यहाँ पर जो भी बचे हुए प्रश्न थे यहाँ पर लिख लिए। तो चलिए देखेंगे, बोला गया यू हैव नॉट बीन रीडिंग, यानी कि आप नहीं पढ़ते रहे हैं, आप नहीं पढ़ते रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला पर चलेंगे। तो बोला गया है यू हैव बीन रीडिंग, यानी कि आप पढ़ते रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे तो बोला गया हैव बी बीन प्लेइंग, यानी कि क्या हम लोग खेलते रहे हैं, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। अगला है बी हैव नॉट बीन प्लेइंग, तो लिखेंगे हम लोग नहीं खेलते रहे हैं। ये फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कब क्यों कैसे क्या कहाँ इस प्रकार से रहता है तभी हम देते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर वी हैव बीन प्लेइंग, यानी कि हम लोग खेलते रहे हैं। अगला है हमारा हैव आई बीन स्लीपिंग, यानी कि क्या, यहाँ पर देखेंगे आई बीन, ये फ्रेंड्स अगर आई हैव बीन स्लीपिंग रहता तो क्या लिखते हैं, मैं सोता रहा हूँ, वही आगे में हैव लग गया है तो लिख देंगे क्या मैं सोता रहा हूँ, क्या मैं सोता रहा हूँ, और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ भी दे देंगे। फिर आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग, यानी कि मैं नहीं सोता रहा हूँ। अगला देखेंगे, अगला है आई हैव बीन स्लीपिंग, यानी कि मैं सोता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 117 में जितने प्रश्न दिए गए थे उन सभी को हल करा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। ये एक्सरसाइज 117 में थोड़ा सा प्रश्न यहाँ है, बाकी फ्रेंड्स शेष यहाँ पर अगले पेज पर दिए गए थे। तो ये रहा फ्रेंड्स पूरा का पूरा प्रश्न। तो आज हमने 117 का सभी प्रश्न हल करा दिया है। तो चलिए अभी हम एक्सरसाइज 118 का सभी प्रश्न अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 118 का सभी प्रश्न लिख लिया है। यहाँ पर फ्रेंड्स इन सभी प्रश्न को हम हल करने वाले हैं। तो देखिए बोला गया मैं गया,
तो फ्रेंड्स अगर मैं गया, एक होता है मैं गया हूँ, मैं स्कूल गया था, एक मैं स्कूल गया, ये सभी में फ्रेंड्स बहुत फर्क हो जाता है। पहले देखेंगे, अगर मैं गया हूँ रहता तो ये हमारा हो जाता प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि आई हैव गॉन बनाते हैं। लेकिन मैं गया ये हमारा हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट, यानी कि आई, इसका भी टू लिखेंगे जो कि हो जाएगा बेंट। ठीक है, मैं स्कूल गया था, यहाँ पर फ्रेंड आई बेंट टू अ स्कूल। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आप हमारी बातों को बढ़िया से समझ रहे होंगे। ये फ्रेंड्स समझ लीजिए कि पास्ट इंडिफिनिट बना रहे हैं। एक होता था मैं स्कूल गया, या फिर फ्रेंड्स एक क्या होता था, सबसे पहला जो बनाए थे प्रेजेंट इंडिफिनिट में, यानी कि मैं जाता हूँ, तो उसमें फ्रेंड्स प्रेजेंट इंडिफिनिट था, तो आई, और वहाँ पर क्या लगाते थे, सिर्फ गो V1। लेकिन यहाँ पर है पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट की जगह पास्ट है, इसलिए यहाँ पर V1 की जगह पर V2 लगा है। आई गो यहाँ पर हो जाएगा आई बेंट, मैं जाता हूँ, यहाँ पर है मैं गया। क्लियर है? तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम अब यहाँ पर सभी प्रश्न को हल करते हुए चलेंगे। यहाँ पर है मैंने देखा था ऐसा, ये फ्रेंड्स SWC होता है V1, IC का यहाँ पर V2 है SW सा। मैंने काम किया ताई, यहाँ पर फ्रेंड्स काम करना का मीनिंग होता है वर्क, तो वर्क का V2 हो जाएगा वर्कड। हम लोगों ने खाया तो B8 ATE, ईट का V2। हम लोग वहाँ गए तो B बेंट देयर। तुम आए यू केम। तुम गए यू बेंट। तुम स्कूल गए यू बेंट टू स्कूल। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे बस यहाँ पर एक प्रश्न समझने भर देर है, फिर उसके बाद ये सभी प्रश्न कितना जल्दी जल्दी बन रहा है। फिर अगला है तुमने लिखा, यू रोट, राइट का फ्रेंड्स यहाँ पर V2 होता है रोट। तुमने एक पत्र लिखा तो यू रोट ए लेटर। अगला है सीता आई तो हो जाएगा सीता केम, V2 हो जाएगा कम केम कम। वह गई तो हो जाएगा सी बेंट। लड़के आए तो हो जाएगा दी बॉयज आए तो केम। बे लोग आए तो हो जाएगा दे केम। उन लोगों ने देखा तो हो जाएगा दे सा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर मैंने उसकी मदद ली, आई हेल्प्ड। ये फ्रेंड्स HELP हो जाएगा, यहाँ पर V2 ED लगा देंगे तो हेल्प, ये फ्रेंड्स हेल्प हो जाएगा V1, और जब ED लगा देंगे तब हेल्प्ड हो जाएगा V2। ठीक है, तो हो जाएगा आई हेल्प्ड, और उसकी के मीनिंग यहाँ पर हिम दिया गया है तो यहाँ पर हिम लिखिएगा। अगला है मैंने एक पत्र लिखा, ताई V2 हो जाएगा राइट का रोट ए, और पत्र का मीनिंग लेटर। तुम पटना गए थे या फिर तुम पटना गए, बात तो बराबर है, तो हो जाएगा यू बेंट टू पटना। अब फ्रेंड्स जो भी शेष प्रश्न बचे हैं, चलिए हम यहाँ पर अगले पेज पर लिखकर प्रश्न आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं जो भी शेष प्रश्न बचे हुए थे हमने यहाँ पर लिख लिया, तो चलिए हल करेंगे। बोला गया हुआ स्कूल गया था, तो जगह ही बेंट टू स्कूल। अगला है वे लोग दिल्ली गए, तो हो जाएगा दे बेंट टू दिल्ली, DELHI। अगला है रीता ने गाना गाया, तो हो जाएगा रीता। यहाँ पर फ्रेंड्स सिंग का V3 होता है, सिंग सैंग संग, तो जो रीता सैंग ए सॉन्ग। कोई दिक्कत नहीं है। अगला है शिक्षक ने पढ़ाया, तो हो जाएगा द टीचर। पढ़ाना का फ्रेंड्स यहाँ पर मीनिंग होता था टीच, और टीच का V2 यहाँ पर होता है टाउट, TAUGHT। फिर शिक्षक ने मुझे पढ़ाया, तो द टीचर टाउट मी। अगला है मैंने उसे देखा था, ट्राई सा हिम। क्लियर है? तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा आज एक्सरसाइज 118 भी खत्म हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है, एक्सरसाइज 118 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने सभी को हल कराया है। ये फ्रेंड्स अगर कहीं पर कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो, कुछ कहना हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से कहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 119 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 19 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने इन सभी को लिख लिया है। तो इन सभी को फ्रेंड्स हल करेंगे। देखिए कल जो फ्रेंड्स आपको बता रहे थे मैंने देखा था ऐसा, यहाँ पर आज है मैंने नहीं देखा, तो फ्रेंड्स इस समय डिड लगेगा। जैसे फ्रेंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में याद कीजिए डू लगता था, उसी प्रकार से यहाँ पर डिड लगेगा। तो रहेगा मैंने नहीं देखा, तो लिखेंगे आई डिड नोट। और जब यहाँ पर डिड लग जाएगा तो यहाँ पर सा नहीं करेंगे, फिर यहाँ पर V1 यानी कि सी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हम लोग नहीं गए, तो हो जाएगा बी डिड नोट गो। फिर तुमने काम नहीं किया, तो यू डिड नोट वर्क।
तो फ्रेंड्स यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पर सभी का सभी ट्रांसलेशन बनने वाला है। फिर आपने कोशिश नहीं की तो हो जाएगा यू डिड नॉट ट्राई। उसने नहीं खाया तो हो जाएगा यहाँ पर ही डिड नॉट ईट। राज ने नहीं खेला तो राज डिड नॉट प्ले। बस फ्रेंड्स यहाँ पर क्या ध्यान देने वाली बात है कि कब यहाँ पर डिड लगेगा कब डू लगेगा, बस आपको यहाँ पर टेंस पहचानने नहीं आना चाहिए। और फ्रेंड्स अगर टेंस पहचानने में दिक्कत होती है तो कोई भी बात नहीं है। जब हमने इसका फ्रेंड्स टेंस जब शुरू किया था तो उससे पहले पूरा का पूरा 2 घंटे का मैराथन क्लास लिए थे, आप वो वाला वीडियो जरूर से देखिएगा। एक ही वीडियो देखने से आपका टेंस का जितना भी दिक्कत है सभी दूर हो जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स हम टेंस पढ़ाने से पहले वो वीडियो बनाए थे ताकि यहाँ पर आप सभी को कोई भी परेशानी ना हो जब टेंस पढ़ें तब। चलिए फिर वह नहीं आया तो ही डिड नॉट कम। वह नहीं सोई, लड़की है फ्रेंड्स तो हो जाएगा सी डिड नॉट। सोना है तो स्लीप। अगला है उन लोगों ने मदद नहीं की तो हो जाएगा दे डिड नॉट हेल्प। फिर लड़के नहीं गए तो हो जाएगा द बॉयज डिड नॉट। जाना है तो गो। आप लोगों ने इंतजार नहीं किया तो हो जाएगा यू डिड नॉट। इंतजार करना का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स वेट। यू डिड नॉट वेट। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया है क्या वह आया तो हो जाएगा डिड ही कम क्वेश्चन मार्क। क्या तुम हंसे तो हो जाएगा डिड यू। हंसना का मिलेंगे लाफ क्वेश्चन मार्क। देखिए अगर नहीं भी रहेगा क्या रहेगा तो इन दोनों स्थिति में डिड का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। अगला है क्या रीता गई तो हो जाएगा डिड रीता। यहाँ पर जाना है तो गो। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में और यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में क्या डिफरेंट है कि उसमें क्या होता था कि जब डू लगाते थे और जब नाम रहता था तो डज लगाते थे। लेकिन फ्रेंड्स इसमें नाम रहे चाहे ही रहे चाहे सी रहे कुछ भी रहे तो यहाँ पर सभी के साथ डिड का ही प्रयोग होगा। तो ये बहुत ही सिंपल है कि आपको यहाँ पर याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए फिर क्या वे लोग गए थे तो हो जाएगा डिड दे गो क्वेश्चन मार्क। क्या वह नाची तो हो जाएगा डिड। ये फ्रेंड्स लड़की है तो हो जाएगा सी डांस क्वेश्चन मार्क। क्या आपने खेला तो हो जाएगा डिड यू प्ले क्वेश्चन मार्क। क्या मैंने खाया तो हो जाएगा डिड आई ईट क्वेश्चन मार्क। क्या राज ने काम किया तो हो जाएगा डिड राज वर्क क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या आपने कोशिश की थी तो हो जाएगा डिड यू ट्राई क्वेश्चन मार्क। फिर क्या हम लोगों ने पढ़ा तो हो जाएगा डिड बी रीड क्वेश्चन मार्क। चलते हैं फ्रेंड्स अगले पेज पर। तो देखेंगे ये 2 प्रश्न शेष बच गए थे, इसको हम यहाँ पर हल करा देते हैं। बोला गया क्या उसने देखा तो हो जाएगा डिड ही सी क्वेश्चन मार्क। फिर क्या वह स्कूल गया था तो हो जाएगा डिड ही गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 119 में जितने प्रश्न दिए गए थे उन सभी को हल करा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बुक आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 119 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने इन सभी को हल करा दिया है। कहीं पर फ्रेंड्स को डाउट हो कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 120 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 120 में जितने प्रश्न दिए गए इन सभी को लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स इन सभी को हल करेंगे। बोला गया है डिड ही गो टू स्कूल। तो पहले फ्रेंड्स आगे डिड रहे चाहे हैज रहे इज रहे आर रहे एम रहे तो पहले क्या लिखते हैं क्या, तो लिखेंगे क्या ही का मतलब हुआ है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर है गो टू स्कूल। गो टू स्कूल का मतलब क्या होता है स्कूल जाना। तो क्या हुआ स्कूल गया। आप फ्रेंड्स चाहें तो इतना भी छोड़ सकते हैं। अभी अगर यहाँ पर चाहें तो था भी लगा देंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या वह स्कूल गया था क्योंकि हम ये सभी फ्रेंड्स पास्ट में ही बना रहे हैं। अगला है डिड ही सी यानी कि क्या उसने देखा या फिर देखा था, बात बराबर है। अगला है डिड बी रीड क्या हम लोग। बी का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग ही होता है। क्या हम लोग ने पढ़ा या फिर पढ़ा था, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अगला है डिड यू ट्राई क्या आपने कोशिश की या फिर कोशिश की थी, क्लियर है। अगला है डिड राज वर्क क्या राज ने
काम किया। डिड आई ईट, क्या मैंने खाया। क्वेश्चन मार्क। फिर अगला है डिड यू प्ले, क्या आपने खेला। अगला है डिड सी डांस, क्या वह नाची। क्वेश्चन मार्क। ये फ्रेंड्स हम नाची क्यों लिखे, नाचा क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर सी था, लड़की का बात था इसलिए। ठीक है, चलिए अब तो फ्रेंड्स ही और सी में, इन सभी में अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती होगी, इतना तो हमें पता ही है। अगला है डिड दे गो, क्या वे लोग गए। अगला है डिड रीता गो, क्या रीता गई। अगला है डिड यू लाफ, क्या आपने हंसा। अगला है डिड ही कम, क्या वह आया। क्वेश्चन मार्क। अगला है यू डिड नॉट वेट, आपने इंतजार नहीं किया। ठीक है, या फिर फ्रेंड्स आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपने इंतजार नहीं किया था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़िएगा। बोला गया है द बॉय डिड नॉट गो, तो लिखेंगे लड़के नहीं गए, या फिर आप चाहें तो ये भी लिख सकते थे लड़के नहीं गए थे। ठीक है, फिर दे डिड नॉट हेल्प, यानी कि उन लोगों ने मदद नहीं की। अगला है सी डिड नॉट स्लीप, वह नहीं सोई। अगला ही डिड नॉट कम, वह नहीं आया। क्योंकि फ्रेंड्स अगर यहाँ पर आई लिख देंगे तो यहाँ पर ही का जगह पर सी करना होगा, लेकिन प्रश्न में तो ही दिया हुआ था। ठीक है, चलिए अगला है राज डिड नॉट प्ले, यानी कि राज ने नहीं खेला। अगला है ही डिड नॉट ईट, यानी कि उसने नहीं खाया। अगला है यू डिड नॉट ट्राई, यानी कि तुमने कोशिश नहीं की। अगला है यू डिड नॉट वर्क, यानी कि तुमने काम नहीं किया। अगला है वी डिड नॉट गो, यानी कि हम लोग नहीं गए। फिर उसके बाद अगला देखेंगे, यहाँ पर बोला गया है आई डिड नॉट सी, मैंने नहीं। ये फ्रेंड्स लगता है पेन भी खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट ही प्रश्न है आई डिड नॉट सी, मैंने नहीं देखा या फिर देखा था। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 120 में जितने प्रश्न दिए गए थे उन सभी को हल करवा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है, एक्सरसाइज 120 में जितने प्रश्न दिए गए थे उन सभी को हल करवा दिया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि कहीं पर कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, जितने प्रश्न आपको बता हैं वो सभी बढ़िया से समझे होंगे। अगर फ्रेंड्स अभी भी आपको कहीं पर कोई डाउट लगता है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।